हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स एमसीक्यू, जिनको प्रिपेयर किया गया है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी के थ्रू। इसके अलावा अदर ट्रस्टेड सोर्सेज के थ्रू इनको कवर किया गया है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से करंट अफेयर्स हैं और किस तरह वो इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन है हमारा, वो है अभ्यास प्रश्न। अब आप कहोगे अभ्यास प्रश्न ही क्यों? तो इसके पीछे एक रीजन है कि आपको मैंने बताया था इससे कल परसों वाली वीडियो में टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से मैं इसको ऐड नहीं कर पाया था, लेकिन आज इसको ऐड कर रहा हूं। तो इसी वजह से इससे हम अपनी शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे खबरों में रहे फुगाकू का संबंध निम्न में से किससे है। फुगाकू है क्या, जानने की कोशिश करेंगे। क्या एक प्रकार का कोई खोजा गया नया जीव है, या जापान के द्वारा निर्मित दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, या जापान का स्पेस मिशन है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है क्या है। 2 सेकंड सोचिए, उसके बाद मैं इसका आंसर देता हूं कि आखिर फुगाकू क्या है। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि यह जापान द्वारा निर्मित दुनिया का सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। तो ये आपको याद रखना है फुगाकू के बारे में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है वो है किसके बारे में? कभी कभी खबरों में रहने वाला असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यानी कि हम बात कर रहे हैं असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो समझेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या है। तो ध्यान से सुनिए क्वेश्चन। यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजधानी दिल्ली क्षेत्र में फैला हुआ है, पहला। दूसरा, 1986 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया था। और तीसरा, यह सेंचुरी अरावली पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। तो आपको बताना है निम्न में से सही कथन की पहचान करें। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम दिस फॉलोइंग। आपको इनमें से क्या सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1, 2, 3 तीनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड सोचिए, उसके बाद फिर मैं इसका आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में जो दी गई हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, वो एक भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। तो ये आपको याद रखना है असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, देखिए यहां पे क्या है। तो 2 क्वेश्चन है यहां पे। पहला है खबरों में रही मियावाकी तकनीक का संबंध है। ये यहां पे संदर्भ लिख किया है, लेकिन ये आपको याद रखना है संबंध है। देयर इज द रेफरेंस टू मियावाकी टेक्निक विच हैज बीन इन द न्यूज। यानी कि इनमें से किससे उसका संदर्भ है, किससे वो जुड़ी हुई है। आपसे पूछा है, पहला ऑप्शन है कोरोना का कोई नया प्रारूप है, बी वनारोपण की तकनीक है, सी स्पेस की कोई नई तकनीक है, या डी इनमें से कोई नहीं। यहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है न्यू फॉर्मेट ऑफ कोरोना, टेक्निक ऑफ एफोरेस्टेशन, एनी न्यू टेक्निक ऑफ स्पेस, या डी नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कौन सा है इसमें से। 2 सेकंड सोचिए, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यानी कि यह क्या है, वनारोपण की नई तकनीक है और इसकी खोज जापान के वनस्पति विज्ञानी अकीरा मियावाकी के द्वारा की गई थी। तो इस वजह से इसको मियावाकी तकनीक के नाम से जानते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। खबरों में रहे हैरात त्योहार का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी केरल। तो आपको बताना है किस राज्य से संबंधित है हैरात त्योहार। 2 सेकंड सोचिए, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन का आपको आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। तो ये जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के द्वारा मनाए जाने वाला त्योहार है, जिसको बाकी हिंदू समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। विशेषकर जो कश्मीरी पंडित हैं उनके द्वारा इसको मनाया जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है वो है किसके बारे में, देखते हैं जरा। वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा निधि के बारे में। जानने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा निधि के बारे में ये क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन ए है हाल में ही भारत सरकार इसका निर्माण करने जा रही है। दूसरा, यह एक लैप्सेबल फंड होगा जिसका उपयोग स्वास्थ्य सुविधाओं में किया जाएगा। तीसरा, भारत सरकार इसके लिए अलग से प्रावधान करेगी जिसकी देखरेख स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय करेगा। अब आपको बताना है निम्न में से सही कथन की पहचान करनी है। ध्यान से सुनिएगा।
निम्न में से सही कथन की पहचान करनी है, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। इंग्लिश में यहां पर ऑप्शन टाइप नहीं हुए हैं, तो ये इन्हीं से आप काम कर लीजिएगा। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी एक और तीन, ऑप्शन सी 1 2 3 तीनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन सा कथन क्या सही है, सही पूछा है, सही है। सोचिए 2 सेकंड, देन मैं इसका आपको आंसर देता हूं। काफी न्यूज में थी, पीआईबी में इसका बहुत बड़ा आर्टिकल आया था, वहीं से मैंने इसको कवर किया है। 2 सेकंड सोचिए, उसके बाद मैं आपको आंसर देता हूं। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ये आपको याद रखना है। अब आप कहोगे ये गलत कैसे है, तो यह एक लैप्सेबल फंड होगा, यही गलत है। ये लैप्सेबल नहीं है, नॉन लैप्सेबल है, यानी कि इसका पैसा लैप्स नहीं होगा। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट बी है वो रॉन्ग हो जाती है, इसी वजह से ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है इसका। तो आपको याद रखना है इसके बारे में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है वो किसके बारे में है, वो है, देखिए जरा, वो है खबरों में रहे फायरवॉल का संबंध निम्न में से किससे है। यानी कि जो खबरों में फायरवॉल रहा था उसका संबंध किससे है। ऑप्शन ए इजराइल की कोई नई सुरक्षा तकनीक है, ऑप्शन बी भारत की चीन के विरुद्ध कोई नीति है, ऑप्शन सी कोई नए प्रकार का गेम है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है फायरवॉल हाल में ही जो न्यूज में रहा था वो किससे संबंधित है। 2 सेकंड सोचिए, देन मैं इसका आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था फायरवॉल के ऊपर, अगर आपको ज्यादा जानना है तो उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर ही, तो वो देख लीजिएगा। तो आंसर क्या होगा, भारत की चीन के विरुद्ध नीति है, ठीक है, भारत की चीन के विरुद्ध नीति है, और इसी को नाम दिया गया है फायरवॉल। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, खबरों में रही नीति व नीलांग घाटी का संबंध किस राज्य से है। जो खबरों में रही नीति व नीलांग घाटी है किस राज्य में स्थित है, यानी कि किस राज्य में स्थित है ये दोनों घाटियां। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश में है क्या, ऑप्शन बी है उत्तराखंड में है क्या, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। सोचिए और जानने की कोशिश करिए कहां पर हैं ये दोनों घाटियां। 2 सेकंड सोचिए, उसके बाद मैं इसका आपको आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि नीति घाटी व नीलांग घाटी दोनों ही आपको मिलेंगी उत्तराखंड के अंदर। और हाल में ही ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि यहां पर से इनर लाइन परमिट हटाने की बात की गई है उत्तराखंड के जो नवनिर्मित मुख्यमंत्री हैं श्री तीरथ सिंह रावत जी के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है, यहां पर कहां से है ये, तो उत्तराखंड, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए, उत्तराखंड में है दोनों घाटियां। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कभी कभी खबरों में रहने वाली नायक समिति का संबंध है, यानी कि समटाइम द नायक कमेटीज विच इन द न्यूज इज रिलेटेड टू फॉलोइंग। तो किससे संबंधित है, पहला है बैंकिंग सिस्टम के रिफॉर्म्स से, यानी कि बैंकिंग प्रणाली में सुधार से, पुलिस सुधार से है, या डिजिटल लेन देन से है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर बताना है। सोचिए 2 सेकंड, देन मैं इसका आंसर आपको देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नायक समिति का संबंध बैंकिंग प्रणाली में सुधार से है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बांडी डैम तथा अर्जुन परियोजना का संबंध निम्न में से किस राज्य से है। यानी कि हाल में ही ये दोनों न्यूज़पेपर में रहे थे, एक है बांडी डैम और दूसरा है अर्जुन प्रोजेक्ट या अर्जुन परियोजना। तो आपको बताना है कि इनका संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन ए क्या मध्य प्रदेश से है, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश से है, ऑप्शन सी राजस्थान से है, या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल से है। 2 सेकंड सोचिए, देन हम आपको इसका आंसर देते हैं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बोथ प्रोजेक्ट आर रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश। हाल में ही इनको इनॉग्रेट किया गया है, इनकी शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। इस वजह से ये दोनों काफी ज्यादा न्यूज में थे, और यहां पर इसी वजह से क्वेश्चन बनाया गया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है वो है सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है। विच स्टेट हैज लॉन्च सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड सोचिए, देन हम आपको इसका आंसर देते हैं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। क्या है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि
जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री मनोज सिन्हा जी, उनके द्वारा 75 सुपर 75 स्कॉलरशिप को लॉन्च किया गया है ताकि वहां की प्रतिभाशाली लड़कियों को स्कॉलरशिप देकर हायर एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है ये क्वेश्चन नंबर 10? द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया अ नेशन प्राइड का संबंध है। किससे संबंध है इनका? क्या ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित है? क्या ये वन अधिकारियों से संबंधित है? क्या ये शिक्षा जागरूकता से संबंधित है? या डी, इनमें से कोई नहीं? तो आपको इसका आंसर बताना है। 2 सेकंड सोचिए, देन हम आपको इसका आंसर देते हैं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर बी, यानी कि द क्वींस ऑफ इंडिया और नेशन प्राइड का संबंध किससे है? महिला वन अधिकारियों से है। यह एक बुक है जिसमें पंजाब कैडर की 2 महिला अधिकारियों की कहानी बताई गई है। एक का नाम है गीतांजलि और एक और का नाम है, मुझे अब याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपको याद रखना है ये किससे संबंधित है। तो महिला वन अधिकारियों से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और वो है क्वेश्चन नंबर कौन सा? वो है क्वेश्चन नंबर 11। क्या है? कभी कभी खबरों में रहने वाला मोगला बंदरगाह किस देश में मौजूद है? यहां पे किस आएगा, ठीक है, किस देश में मौजूद है, ठीक है। तो आपको बताना है किस देश में मौजूद है। ऑप्शन ए, क्या वो श्रीलंका में है? ऑप्शन बी, भारत में है? ऑप्शन सी, बांग्लादेश में है? या ऑप्शन डी, कहां पर? मालदीव में है। देखिए, सोचिए जरा, समझिए किस देश में है मोगला बंदरगाह। 2 सेकंड सोचिए, फिर मैं इसका आंसर आपको देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोगला बंदरगाह आपको कहां देखने को मिलेगा? तो मोगला बंदरगाह देखने को मिलेगा आपको बांग्लादेश के अंदर। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। क्वाड के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। क्वाड क्या है? आप जानते हैं क्वाड्रिलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 4 देश शामिल हैं। पहले क्वेश्चन पूछ लूं, उसके बाद बताऊंगा। इसकी सर्वप्रथम शुरुआत जापान के द्वारा 2007 में की गई थी, यानी कि यह स्टेटमेंट पहला कह रहा है कि जापान के द्वारा 2007 में इसकी शुरुआत की। चलो मान लेते हैं। दूसरा, क्वाड भारत, जापान, अमेरिका तथा चीन का फॉर्मल संगठन है, यानी कि ये भारत, जापान, अमेरिका तथा चीन का फॉर्मल संगठन है। उसके बाद हाल ही में इसकी प्रथम बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो आपको बताना है, सही कथन की पहचान करनी है कि इसका सही कथन कौन सा है। सोचिए जरा, उसके बाद फिर मैं आपको इसका आंसर देता हूं। 2 सेकंड सोचिए, अच्छे से सोचिए क्वाड के बारे में। आई थिंक आपने सोच लिया होगा, अब समझने की कोशिश कीजिएगा। इसकी सर्वप्रथम शुरुआत जापान के द्वारा 2007 में की गई थी। बिल्कुल अच्छी स्टेटमेंट है, राइट स्टेटमेंट है। चलो ठीक है, आपसे सही पूछा है। दूसरा, क्वाड भारत, जापान, अमेरिका तथा चीन का फॉर्मल संगठन है। बिल्कुल गलत बात है, इसमें चीन तो है ही नहीं। चीन की जगह अगर यहां पे ऑस्ट्रेलिया लिखा होता तो वो बिल्कुल सही हो जाता। तो पहला, दूसरा हो जाता है गलत। तीसरा, हाल में इसकी प्रथम बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, ये भी गलत है। तो जब ये गलत हो जाता है, 2 गलत हो जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। तो आपको याद रखना है क्वाड के बारे में। देखिए, क्वाड 4 देशों का महत्वपूर्ण क्या है, एक आप कह सकते हो उभरता हुआ संगठन है। संगठन तो नहीं बोलेंगे, एक वार्ता है जिसमें जापान, अमेरिका, भारत और साथ में ऑस्ट्रेलिया शामिल है। और इसको मुख्य रूप से बनाया गया कि चीन को कंट्रोल करने के लिए, चीन को जो चीन की नीतियां हैं, जिस तरह चीन विस्तारवादी नीति अपना रहा है, उन विस्तारवादी नीतियों को कंट्रोल करने के लिए इसको बनाया गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है इसके बारे में। तो हाल में ही इसका प्रथम समिट हुआ है, वो भी वर्चुअल रूप में। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, काफी न्यूज में है तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा नंबर का है? क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन? है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन किन 2 देशों का मिशन है? हाल में ही खबरों में था, विच 2 कंट्रीज हैव द मिशन ऑफ लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। आपको बताना है भारत और जापान का है क्या, भारत और अमेरिका का है क्या, भारत और रूस का है, या फिर भारत और ब्राजील का है। 2 सेकंड सोचिए, देन मैं इसका आंसर आपको देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। तो हम कह सकते हैं लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन जो है वो भारत और जापान का है। भारत की तरफ से इसमें इसरो काम कर रहा है, जबकि जापान की तरफ से इसमें जाक्सा, जो कि वहां की एजेंसी है, जो वहां की स्पेस एजेंसी है, वो काम कर रही है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और वो है क्वेश्चन नंबर कौन सा? 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, जरा समझ लेते हैं। ग्लोबल ब्रेस्ट कैंसर इनिशिएटिव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। आपको विचार करना है ग्लोबल ब्रेस्ट कैंसर इनिशिएटिव के बारे में। बहुत ज्यादा न्यूज में है और मैंने इसको करंट अफेयर में भी कवर किया था। अगर आपको जानकारी ज्यादा चाहिए तो आप आज का करंट अफेयर फॉलो कर सकते हैं। देखिए, इस पहल की शुरुआत भारत सरकार
के हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा की गई, यानी कि इसको भारत की हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको शुरू किया है। चलो मान लेते हैं। इसके तहत 2040 तक ब्रेस्ट कैंसर वाली 2.4% मौतों को कम करने का उद्देश्य है, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर से जो मौतें होती हैं उनको 2.4% तक कम करना है। ठीक है, इस पहल के तहत कम, यहां पे काम लिख दिया है, ये कम होगा, कम आय वाले देशों को विशेष सुविधा दी जाएगी। चलो ये भी मान लेते हैं कि कम आय वाले देशों को विशेष सुविधा दी जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। आपको गलत पहचानना है। ठीक है, गलत कथन की पहचान करनी है। केवल एक गलत है, या बी एक और दो, सी 1 2 2 3 तीनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड सोचिए, देन मैं इसका आपको आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। अब आप कहोगे ऑप्शन नंबर क्यों? क्योंकि गलत पूछा है। इसे भारत सरकार ने शुरू नहीं किया है, इसको शुरू किया गया है किसके द्वारा? WHO के द्वारा। याद रखिएगा, दिस इनिशिएटिव मेनली स्टार्टेड बाय WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन किस बारे में है जरा समझिए। क्वेश्चन नंबर 15, किंग भूमिबल सॉइल डे 2020 अवार्ड भारत की किस संस्था को दिया गया है? विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया हैज बीन अवार्डेड द किंग भूमि सॉइल डे 2020? ऑप्शन ए है भारतीय किसान यूनियन को दिया गया है क्या? ऑप्शन बी है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को दिया गया है? ऑप्शन सी है कृषि मंत्रालय को दिया गया है? और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भी आपका आंसर है 2 सेकंड सोचिए, उसके बाद इसका आंसर करिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। साथ साथ करते चलिए आंसर। जब आप साथ साथ आंसर करते चलेंगे, कमेंट बॉक्स आपका ओपन होगा, तो साथ साथ आंसर करते चलिए और फिर मिलाइए अपना। गलत होता है होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हाँ, एक बार गलत होकर दोबारा सही करोगे तो वो फिर कभी गलत नहीं होगा। तो ये भी आपको याद रख लेना है। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा, सोचिए जरा 2 मिनट। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को हाल में ही ये अवार्ड दिया गया है। और क्यों दिया गया है? तो मृदा से संबंधित किसानों में जागरूकता फैलाने के लिए, जागरूकता के लिए काम करने के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। याद रखिएगा, आपको ये चीजें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? गांधी बूढ़ी के नाम से किस स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है? यानी कि गांधी बूढ़ी के नाम से किस स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है? ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू जी को, ऑप्शन बी मैडम भीकाजी कामा को, ऑप्शन सी पंडित लक्ष्मी को, ऑप्शन डी मातंगिनी हजारा जी को। तो विच फ्रीडम फाइटर इज नोन एज गांधी बूढ़ी? सोचिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। 2 सेकंड सोचिए अच्छे से, फिर मैं आपको इसका आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि मातंगिनी हजारा जी को गांधी बूढ़ी के नाम से जाना जाता है और ये स्वतंत्रता सेनानी थी। इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट किया था। और आपको याद रखना है, बंगाल में किसी महिला की जो स्वतंत्रता सेनानी हो, इनकी पहली मूर्ति बनी थी। तो ये भी आपको याद रख लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है। मातंगिनी हजारा जी, जिन्हें गांधी बूढ़ी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले अपने क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है डिप्थीरिया के बारे में। डिप्थीरिया हाल में न्यूज में था, बताऊंगा क्यों। यह एक विषाणु जनित रोग है। पहला ऑप्शन पूछा है आपसे। ऑप्शन बी पूछा है, यह मुख्य रूप से गला, सांस लेने में तकलीफ, फेफड़ों को प्रभावित करता है। चलो मान लेते हैं। हाल ही में इसे एक महामारी बनने को लेकर चेताया गया है, यानी कि ये कहा गया है कि ये कोरोना के बाद बड़ी महामारी बन सकता है। तो आपको बताना है सही कथन कौन सा है। 2 सेकंड सोचिए, देन मैं इसका आपको आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। अब आप कहोगे ए क्यों गलत है? तो आपको याद रखना है, ये विषाणु जनित नहीं, ये जीवाणु जनित रोग है। कैसा है? जीवाणु, यानी कि ये बैक्टीरिया से होता है, ना कि वायरस से होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है इसके बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का भी आंसर होगा। यहां पे देखिए, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप लोग ये देख लीजिएगा कि ये वायरस की जगह यहाँ पे बैक्टीरिया होता तो तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते, लेकिन यहाँ पे वायरस लिखा हुआ है जबकि ये बैक्टीरिया से होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या है? गुड़ महोत्सव का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है? यानी कि जो गुड़ महोत्सव है, गुड़ जानते हैं आप, जैगरी मिठाई बोलते हैं जिसको यूपी और लोकल एरिया में, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं जैगरी, और गुड़ तो हमारी सामान्य भाषा में है। तो गुड़ महोत्सव का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? भारत के किस राज्य में किया गया? यहाँ पे के छूट गया, तो ये देख लीजिएगा किस राज्य में किया गया। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो 2 सेकंड सोचिए, देन हम आपको इसका आंसर देते हैं। तो ये आई थिंक आपने सोच लिया होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्या है? उत्तर प्रदेश। हाल में ही इस गुड़ महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था कि किसानों को
ईख यानी कि गन्ने की खेती की तरफ आकर्षित करना, जिससे कि वो अच्छा उत्पादन कर सके, अच्छा लाभ कमा सके। इसलिए इसका आयोजन हाल में ही किया गया है। और कहां पे किया गया है? तो मैंने बताया उत्तर प्रदेश की राजधानी बताइए, लखनऊ में। चलते अगले क्वेश्चन पर। इंग्लिश में भी यही लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, खबरों में रहे मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया है? हाल में काफी न्यूज में था ये। तो किस नदी पर इसका निर्माण किया गया है, ये आपको बताना है। 2 सेकंड सोचिए, देन मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए सुबनसिरी है वो, ऑप्शन बी मानस, ऑप्शन सी फैनी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। यहां पर भी इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब सोचिए 2 सेकंड, देन मैं इसका आपको आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फैनी नदी पर इसको बनाया जा रहा है। और ये फैनी नदी भारत तथा बांग्लादेश के बीच में बहती है और भारत तथा बांग्लादेश को जोड़ने के लिए ये मैत्री सेतु का निर्माण किया जा रहा है। मैंने करंट अफेयर में बहुत अच्छे से कवर किया है, आपको डिटेल जानना है तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। इंग्लिश में भी यहां पे लिखा हुआ है, तो फैनी रिवर आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो अंतिम क्वेश्चन है। क्या है यो? दांडी मार्च के संदर्भ में विचार करें। आपने देखा होगा कि हाल में ही हमारी अमृत यात्रा की शुरुआत की गई है आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। इस वजह से ये दांडी मार्च न्यूज में था। तो जान लेते हैं क्या है ये दांडी मार्च के बारे में। इस मार्च की शुरुआत सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद की गई थी। चलिए बात समझ लेते हैं। दूसरा, इस मार्च की शुरुआत गांधी जी ने साबरमती से की, अंत इसका कहां पे हुआ था? दांडी में हुआ। ये समझ लेते हैं। इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी अधिक रही। अब आपको बताना है गलत कथन की पहचान करनी है। ऑप्शन ए है क्या गलत, ऑप्शन बी यानी कि एक और दो गलत है, ऑप्शन सी तीनों गलत हैं, या डी इनमें से कोई गलत नहीं है, सभी कथन सही है। 2 सेकंड सोचिए, अच्छे से सोचिए, उसके बाद मैं इसका आंसर आपको देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20 इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए स्टेटमेंट गलत है, एक स्टेटमेंट गलत है। अब आप कहोगे एक गलत क्यों है, मैं बताता हूं। इस मार्च की शुरुआत सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद की गई थी, बाद नहीं पहले हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च की घटना के तुरंत बाद ही शुरू हुआ था। तो पहले दांडी मार्च हुआ, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत। और आपसे गलत ही पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन, जिसको आपको करंट अफेयर से ही मैंने ऐड किया है। अगर ये चीजें पसंद आती हैं तो क्या करना है, दूसरों के साथ शेयर करिए, चैनल को बढ़ाइए, अपने परिवार को बढ़ा के करिए, जिससे कि हम बहुत अच्छी तरीके से बाकी और चीजों की शुरुआत करें। हमें थोड़ा सा आप कह सकते हो सपोर्ट मिले, तो क्या होगा, हम और इसको प्रमोट करेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए।